और मैक्स भी सो रहा है, तो उसको सोने दो, अभी उठेगा वो, उसको काम पे जाना है। मैं भी बाहर सिटी को एक्सप्लोर करूंगा। ओके। भाई लोग कितने अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ रह रहा हूँ मैक्स के साथ, और ये भी काम पे जा रहे हैं क्योंकि इनको अभी अपनी शिफ्ट पूरी करनी है 24 आवर्स की। मतलब शिफ्ट देखो, मतलब अपने यहाँ इंडिया में 8 घंटे 12 घंटे होता है, यहाँ भाई 24 घंटे की शिफ्ट होने वाली है इनकी। और ये मुझे अपना पूरा अपार्टमेंट देख के जा रहा है, ये देखो कीज। ओके, Yeah, so let me know if you have any questions. Okay. You may call or write anytime. Okay. Anytime. From inside, close it like 1/3. Okay. Bye. Yeah, see you tomorrow. Okay. मतलब ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मुझे तो मतलब ये सब देख के पहली बार बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब कोई अपने अपार्टमेंट की चाबी मुझे कैसे दे सकता है भाई, ये भरोसा। और मैं अब आओ मैं पूरा अपार्टमेंट में दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। बहुत छोटा सा अपार्टमेंट है लेकिन बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब इतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि मजा आ गया देख के। ओके, मतलब इतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि मजा आ गया देख के। ये देखो, ये भाई है बेडरूम, ये बेड पड़ा हुआ मैक्स का, और मैं इधर सो गया था एक्चुअली क्योंकि अभी मैक्स चले गए तो ये बेड पे भी मैं सो सकता हूँ। तो भाई ये दिखा दूं, यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा दिखता है। ये देखो, बहुत सही है ना, बर्फ ही बर्फ। और मेन रोड है भाई, मैं इसी रोड से आया था, ये जो सामने दिख रही है। क्या यार, और मैं तो मतलब हैरान हूँ। और यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा मेंटेन अच्छा होता है कि मैं नॉर्मल अपने इंडिया के कपड़े पहन के आराम से घूम सकता हूँ, रह सकता हूँ। मतलब ये भी पहनने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने, ये सब वूलन है। हम लोग इंडिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कपड़ों को, यहाँ पर कपड़े वाला कोई एंगल नहीं है। घरों में इतने अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और हाँ, ये टेम्परेचर ऐसे मेंटेन रहता है। ये देखो पाइप जा रही है, इसमें हॉट वाटर है, और ये इधर आता है, ये रेडिएटर है, और यहीं से टेम्परेचर सारा मेंटेन रहता है। मैं अपने बेसिकली गाने सुन रहा था लगा के। और यहाँ पर एक्चुअली मोबाइल डेटा थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन हाँ जो अपने ब्रॉडबैंड सिस्टम्स हैं, होम डेटा जो पूरे अभी जैसे आप लोगों को वहाँ फाइबर ऑप्टिकल है ना, वैसे ही यहाँ वो सस्ता है। मतलब इतना महंगा नहीं जितना मोबाइल डेटा महंगा। मोबाइल डेटा कल मैंने सिम लिया मेगाफोन का। मेगाफोन एक्चुअली मैंने मेगाफोन सुना है कि रोमिंग जो है वो पूरे रशिया में देता है, उसका शायद अलग से कोई चार्ज नहीं कटता है। मैं अभी मैक्स से वेरीफाई कर लूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। शायद मेगाफोन में ही है ये फैसिलिटी, तो मैंने इसलिए वो वाला लिया है मेगाफोन का। तो मुझे पड़ा लगभग भाई 1 महीने की वैलिडिटी है, 30 डेज की, और उसमें लगभग 550 600 रुपये का ही पड़ा, और उसमें 15 GB है सिर्फ। तो भाई ठीक है। कल मिस्टेक हो गई थी हमारे एडवेंचर के, मैंने सिम ही नहीं खरीदा था कि यार खो जाते हो। मैं असल में खो भी गया था, लिटरली मैं खो गया था। तो मैक्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। असल में मैक्स से एक मिस्टेक हो गई थी। उन्होंने जब मुझे बताया था कि डेमो डोडो अबे क्या नाम था उसका मेट्रो स्टेशन का, डेमो डोडोवो स्काया मेट्रो स्टेशन, वहाँ के एक्चुअली 3 एग्जिट थे। तो मैक्सिम ने मुझे बताया था कि ऐसा है कि आप फर्स्ट एग्जिट पे आना, तो
लेकिन मिस्टेक क्या हो गई, इन्होंने एग्जिट 1 पहले मेंशन किया और उसके बाद जो स्ट्रीट का नाम लिखा था उसमें एग्जिट 2 की स्ट्रीट का नाम उसमें बेसिकली मेंशन था। और मैं एग्जिट 2 पे मैंने सोचा कि यार स्ट्रीट इंपॉर्टेंट है, एग्जिट क्या, स्ट्रीट हो सकता होगी एग्जिट जो है गलत भी हो सकता है। तो मैंने एक्चुअली वो इस स्ट्रीट को चुना कि मैं इस स्ट्रीट पे पहुंचूंगा, मुझे अभी उसका नाम भी नहीं याद है। तो रशियन नेम्स अभी तो बहुत टफ है, लेकिन रशियन लैंग्वेज बहुत स्वीट है। बहुत लोग कहते होंगे कि फ्रेंच रोमांटिक लैंग्वेज, नहीं भाई, स्पेनिश जरूर है, वो मुझे फील हुआ है कि फ्रेंच बहुत टफ है, ये गले से बोलना पड़ता है, लेकिन रशियन मजा आ जाता है भी। और स्पेशली रशियन लड़कियां जब इंग्लिश बोलती हैं, अबे इससे ज्यादा एरोटिक कुछ नहीं हो सकता। फ्लाइट में एयर होस्टेसेस इतनी शानदार इंग्लिश बोल रही थी, लेकिन उनके बोलने का जो तरीका है ना वो बहुत एरोटिक है यार, क्या बताएं हम। मतलब ये अपार्टमेंट देखो कितना मस्त है, और ये सिंगल 1 BHK है और कितना वेल सेटल। और हाँ, रात में हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे जब टीवी खोली, यहाँ पर एक इंटरनेट टीवी है ये, तो यहाँ पे जी टीवी चल रही थी और वो सब रशियन में चल रहा था। वही अपने वहाँ की चलती है पूरे, वो सास बहू वाला, वो यहाँ रशियन में चल रहा था। मैं अभी दिखाऊंगा किसी दिन, शायद अभी रात में, मुझे नहीं पता कि ये एक तो इसमें सब कुछ अभी रशियन में लिख के आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं एक्चुअली ऑपरेट नहीं कर सकता उसको, क्योंकि सब रिमोट और सारे मेन्यू सब रशियन लैंग्वेज में ही आएंगे। बहरहाल मस्त है भाई, और मुझे अपार्टमेंट पूरा दे गए कि रहो आराम से, दैट्स इट। यहां से व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, कितना शांत है। मतलब ये कैपिटल है लेकिन इतना कोई रश नहीं है यहाँ, बहुत सब बढ़िया है। अपने यहाँ तो मतलब हर जगह बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो सन्नाटा नहीं फील होता है। इतना बड़ा इंडिया है और क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं तो क्या बताएं, वैसी काल्मनेस तो नहीं दिखती है जैसी यहाँ काल्मनेस है। और भाई यहाँ हर जगह मतलब बड़ी बड़ी एलईडीज है, अपने यहाँ भी हैं एलईडीज, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी है और ज्यादा कॉमन है। देखो वहां पे अगर आपको दिख पा रहा होगा, एक ऐड चल रहा है सैमसंग का, ये मतलब बाकी सारे भी ऐड चल रहे हैं लेकिन उसमें सैमसंग का भी था। देखो भाई गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर बर्फ लगी हुई है, रात भर ओवरनाइट ये खड़ी रहती, तो बर्फ जब असल में बारिश होती है तो वो यहाँ पर स्नोफॉल के फॉर्म में। और देखो ये मुझे लगता है पाइप ये गए हैं, ये इसमें ही शायद हीटेड वाटर होगा। देखो ये पाइप, क्योंकि इसी पे बर्फ नहीं है, कुछ कुछ जगह पे बर्फ है, वो बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि इंसुलेशन ये रहता है अंदर से पाइप का। तो हीटेड वाटर जो है, ऐसा नहीं कि अपनी पूरी हीट वो बाहर ही ले आए अपने वॉल्स को छुए, वो अंदर से इंसुलेटेड होता है जिसमें हीट लॉस ना होने पाए, वो हीट लॉस मिनिमम से मिनिमम हो। मस्त अपार्टमेंट है ना। तो आज मेरा रशिया में 4th डे है, मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। अभी मैं एक्सप्लोर करने जाऊंगा इस अपार्टमेंट, जैसे मैं इस फेस पे हूं, मैं इधर देख रहा हूं, मेरे पीछे एक लेक है, मुझे नाम नहीं याद है लेक का, भी वो एक्सप्लोर करने चलूंगा। अभी मैक्स तो चले गए हैं तो मैं ही निकलूंगा एक्सप्लोरेशन के लिए अकेले। उन्होंने कहा है कि वो आएंगे कल आएंगे लगभग 11 बजे। तो ये पूरा अपार्टमेंट मेरे पास है इतनी देर के लिए, मतलब यकीन नहीं होता, मतलब इस तरीके के भी लोग हैं दुनिया में, इसीलिए तो बाहर निकलना बहुत जरूरी था। मैं सोच रहा था कि 2 साल से मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्या यार मैं से लेट कर दिया मैंने। इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं हम लोग इंडिया में, मतलब अच्छा ही है अपने इंडिया में भी, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस जब पैंडेमिक आया था तो सबसे ज्यादा लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, ना कि गवर्नमेंट्स ने लोगों की हेल्प, मतलब उसने अपनी तरीके से की, क्योंकि गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती। हम लोगों के देश में बहुत ज्यादा लोग हैं, अभी सबको देने लगेंगे तो कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगा। और वो बजट चाहे जितना बड़ा है, वो जब पर कैपिटा बनाया जाता है तो वो कमी हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लोग बहुत कम है, पूरे रशिया में, रशिया इंडिया से ज्यादा बड़ा है और 15 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। भाई ये किचन देखो,
ये अपना डिश वॉशर, मतलब ये सिंक है, यहाँ पे डिशेस भी धुली जा सकती हैं। अब दिखा, ये अपना सिंक है, ये अपना कुक टॉप है, इसमें अवन भी है, ये बड़ा वाला, और ये अपना इंडक्शन है। ये लोग गैस वैस कुछ नहीं यूज कर रहे हैं अभी तो इंडिया में, ये भी कॉमन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मिल जाता है। और ये अपना डिश वॉशर है ये डिश वॉशर है, और ये कुछ रैक्स हैं, ये क्रॉकरी यूटेंसिल्स रखने के लिए। यस, आई थिंक लहसुन रखा है। हाँ लहसुन, हाँ ये अपना एक फ्यूम्स को खींचने के लिए चिमनी। और हाँ ये जो है, ये फ्यूम्स को खींचने के लिए चिमनी। एक और चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, ये भाई पानी आता है ये वाला बड़े पाइप से, ये पानी आता है मतलब धुलने के लिए बर्तन। और ये वाला जो छोटा वाला पाइप है, ये ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई करती है अपने आसपास जो नदियां हैं, मॉस्को रिवर जो है वहां से। अच्छा है ना, क्योंकि हम लोग इंडिया में, मैं बेसिकली इंडिया में जो हमारा नगर पालिका का पानी होता है, मैं उस पर एक्चुअली ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि वो ठीक है। और वो ठीक था भी नहीं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, वाटर प्यूरिफायर्स इतने प्रोमिनेंट या कॉमन नहीं हुआ करते थे, तो भाई वो वाला पानी पी के जो है थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है। जिससे पेट खराब है किसी का, किसी को बुखार आ जाता है, मतलब बगैर कोई रीजन के, सीजनल फ्लू भी नहीं चल रहा है तब भी बुखार है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या मतलब मेरा ही आइडिया था कि ले लिया जाए एक वाटर प्यूरिफायर। तो भाई एक वाटर प्यूरिफायर हम लोगों ने ले लिया केंट का। तब से वो सब बीमारियां नहीं हो रही हैं जो पहले होती थी, जैसे पेट खराब होना, पेट दर्द होना, फटीग, और मतलब अच्छा ना लगना। तो उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई। लेकिन यहाँ पर ये पोर्टेबल वाटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन होता नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे प्यूरिफायर्स हर घर में रखे जाते हैं वो एक एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इवन बहुत लोग तो कैलकुलेट करते हैं। हमारे घर में हमारे नाना है, तो हमारे सगी नानी के सगे भाई तो हमारे नाना ही हुए। तो उन्होंने मतलब उनके यहाँ बच्चों ने कहा होगा कि पापा वाटर प्यूरिफायर ले लिया जाए। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, 1 साल का वाटर प्यूरिफायर जब अपना लेंगे उसका खर्चा, और जो आउटसोर्स करते हैं ना, वो जो बड़े बड़े बॉटल्स जो 20-20 लीटर की जो है घर घर डिलीवर करते हैं पानी की, अगर हम उससे लें तो कौन सा सस्ता पड़ेगा। तो उन्होंने फिर कैलकुलेट किया, तो उसमें पता लगा कि मैथ तो क्लियर ही है कि जो घर पर आकर मतलब होम डिलीवरी करने के बाद भी वो सस्ता पड़ रहा है, rather देन अपने घर पर पूरा सिस्टम लगा लेना, इंस्टॉल कर लेना, मतलब समझ लो। तो उन्होंने फिर प्यूरिफायर नहीं लिया, उन्होंने होम डिलीवर सिस्टम लगवा लिया। और हाँ भाई, यहाँ पर जब भी हम लोग एंटर होते हैं तो ये अपनी वार्डरोब है, गरम जैकेट्स को यहाँ पर टांगने का, मैंने भी अपनी टांग दी है। मतलब यहाँ पर लोग जैकेट ज्यादा नहीं पहन के जाते हैं। मतलब अभी आपने देखा होगा मैक्सिम को कि मैक्सिम बस ऐसे ही चले गए। अबे मुझसे कम कपड़े पहन के वो गया है बाहर जब -17 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखो बर्फ अभी भी जमी है। मैं यार दिखाना भूल गया, मैं इसे सो रहा था। यहाँ पर ये रोड पे पूरे टाइम तक बर्फ होती है, तो सुबह सुबह जैसे अपने यहाँ नगर पालिका जैसे सफाई करती है, भाई यहाँ पर और टफ है, क्योंकि ये सब काम सफाई के साथ साथ बर्फ भी हटाते हैं भाई। लेकिन एक सुकून है, कहो कुछ भी है ना। यहाँ पेड़ों पे कोई पत्ते नहीं है रे, लेकिन पेड़ हैं, वो ऐसा लग रहा है कि सूख गए हैं, अभी उनका मौसम नहीं आया है। तो जब वाला गर्मी वाला मौसम आएगा तो फिर से एक बार कलियां और पत्ते सब हरे भरे होंगे, शायद फूल भी निकले। चलो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, कुछ खावा और लिया जाए, पेट वेट। मैं पहले पता है क्या, इससे पहले मैं अभी जो 3 दिन मेरे लास्ट थे, क्योंकि मैं जब भी घूमने निकलता था तो मुझे अपना बैग वैग दोनों लेकर चलना था। बहुत टफ है यार दोनों बैग्स के साथ बाहर एक्सप्लोर करना मॉस्को, क्योंकि बार बार मेट्रो कहीं लेनी पड़ती है, कहीं ट्रैम में चढ़ना है, और अभी वहां पर सीट्स होती हैं तो बार बार वो बैग उतारो तो बनता नहीं है, बार बार बैग उतारो फिर नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन, क्योंकि बहुत फटाक से पहुंचा देता है। और यहाँ की मेट्रो, मेट्रो बहुत शानदार है, बहुत ईजी है। लेकिन मेट्रो में सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो नाम जो है वो रशियन लैंग्वेज में थे, और
अनाउंसमेंट जो हो रहा था वो भी रशियन लैंग्वेज में था, लेकिन एक छोटी सी एक लाइन है हर मेट्रो स्टेशन के नीचे, छोटी सी लाइन में, मतलब छोटे फॉन्ट्स में और छोटे साइज में इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो पहले मैंने एक्चुअली इतना गौर नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा मेट्रो सिस्टम। एक यहाँ पे यांडेक्स मेट्रो की एप्लीकेशन है, कभी भी कोई भी मॉस्को रशिया घूमने आए तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि वो इंग्लिश में भी चलती है। तो आप जब मेट्रो स्टेशन डालेंगे तो आप पहुंच जाएंगे आराम से। तो ये है सिस्टम। कल मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा था तो एक्चुअली पुलिस स्टेशन पहुंच गया, तो वहां पर पुलिस वाले कुछ खड़े थे और ऊपर उस बिल्डिंग पे लिखा था एम, जो मेट्रो स्टेशन का एम होता है। मैंने पूछा कि यही मेट्रो स्टेशन है, यहीं से एंट्री है? तो उन्होंने कहा हाँ। अब शायद हमको लगता है वो समझ नहीं पाए, क्योंकि मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा था, वो समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा हाँ इधर है। तो वो पुलिस स्टेशन था, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। फिर वहां पर ये बात क्लियर ही हो गई कि ये मेट्रो स्टेशन नहीं है। ऑफ कोर्स काफी मैंने उसका एंट्री ढूंढा, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिली। क्या पता उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में एंट्री हो, लेकिन एग्जिट तो ज्यादातर जिस तरफ रोड्स एग्जिट होती हैं या जिस तरफ उसके मुंह खुले होते हैं ना रोड की तरफ, मेन रोड, तो वहां पर तो एग्जिट बनाते हैं। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था यार, मेन रोड थी, लेकिन उस पर एम जरूर बना था। किसी टाइम अभी मैक्स से मैं पूछना भूल गया, मैं उससे पूछता मैक्स से कि यार उस पर एम जो बना था उसका मतलब वो मेट्रो स्टेशन ही है। गूगल मैप्स भी दिखा रहा था कि वो मेट्रो स्टेशन है, लेकिन मुझे एंट्री ही नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें कैसे एंटर हुआ जाए। आसपास मॉल से उनकी एंट्री थी। देखो ये सब समझ में आ ही जाएगा। आज तो 4th डे है और अभी सुबह हुई है। अभी मैं निकलता हूँ, कुछ और भी खा लिया जाए, और अब बहुत इजी रहेगा निकलने के लिए, क्योंकि मैं अपने बैग्स एक्चुअली यहीं पे छोड़ के जाऊंगा और बाहर एक्सप्लोर करूंगा। एक बार थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है यहाँ का समझ में आ जाए। अरे हाँ, कल एक और चीज हुई। मतलब कल मुझे यहाँ आने के लिए ट्रैम लेनी थी। मैंने लिया भी, उसमें गूगल मैप्स में दिखा रहा था कि मैं 9 नंबर ट्रैम लूं, लेकिन उधर से पहले तो आई एक 50 नंबर की ट्रैम। मैं बहुत देर तक, अरे हाँ, और मैं इसको ब्लॉग शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हाथ बहुत बाहर फ्रीज हो रहे थे। तो वो मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था, 5 सेकंड में ही वो हाथ इतना ज्यादा फ्रीज हो जाता था कि बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि हाथ है भी मेरा या नहीं। मैं बहुत लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई। अगर मैं ब्लॉग में उसको शूट कर पाता तो और मजा आता, लेकिन उसको शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं हाथ ही नहीं बाहर निकाल पा रहा था। वो आपने पहले ब्लॉग्स में देखा भी होगा, मैं बार बार कंप्लेन कर रहा हूँ कि मैं जब ऐसे पकड़ता हूँ उसको तो ये बहुत फ्रीज होने लगता है हाथ, तो मुझे तुरंत ही इसको ऐसे चेंज करना पड़ता है, इंटरचेंज। तो इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो ब्लॉग्स होते अगर तो वो होते बहुत इंटरेस्टिंग। और यहाँ ये इसको क्या इंटरकॉम बोलते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना भूल गया। यहाँ पे इंडिया वालों को ये लग रहा होगा कि जैसे ये स्विच है तो ये एक्चुअली ये नीचे है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों ऑन है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये आप ऊपर दबाएंगे और ऊपर दबाएंगे तभी ऑन होगा, है ना। और जब भी ऑफ करेंगे तो ये आपको नीचे दबाना होगा और तुरंत ग्रीन लाइट जल जाएगी। और दिखाएं बाथरूम मैक्स का, ये भी तो बंद है और मैं इसको खोल रहा हूँ, अब खुल गया। वो ये भाई है बाथरूम, मतलब बहुत छोटा सा है लेकिन ये वेल अरेंज्ड है। मतलब यहाँ पे देखो वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ये अपना हो गया शावर, ये अपना हो गया वॉश बेसिन, ये अपना संडास, और ये कुछ टॉवल्स या अपनी चड्डी बनियाइन, अंगोछा, गमछा, कुछ भी टांग लो, है ना। और ये अपना रही फेस टॉल। और मैं यहाँ पर एक्चुअली यूज कर रहा हूँ, मतलब घर में जो है ये लोग चप्पल, अभी ये लोग नहीं पता हमें, सब लोग करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर वुड फ्लोरिंग है और यहाँ थोड़ी सी हाई क्वालिटी और भी फ्लोरिंग है, जैसे ये सब वुड है। और यहाँ पे कुछ बिछा हुआ, आई थिंक कुछ है यहाँ पे किचन के फ्लोर पे कुछ है, लिनोलियम होगी शायद, या कुछ और भी और हाईटेक चीज जो हम लोगों को शायद ना पता हो, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे पहले चीजें आती हैं, उसके बाद इंडिया, पूरी दुनिया में पहले सब चीजें पहुंच जाती हैं, उसके बाद इंडिया में आती हैं। एक्सेप्ट आईफोन उसी दिन लॉन्च हो जाता है जिस दिन पूरे वर्ल्ड में होता है, क्योंकि अपने इंडिया में कई लोग मतलब आईफोन खरीदते हैं। एक्सेप्ट सैमसंग का स्नैपड्रैगन का नहीं भाई लॉन्च होता है, वो अपना एक्जीनोस पता नहीं क्या खोसे हुए है सैमसंग इंडिया में, बकवास है एक्जीनोस। तो यहाँ पे एक्चुअली लेमिनेशन है, और हाँ यहाँ पे इंसुलेशन बड़ा तगड़ा है यार, बिल्कुल फील ही नहीं होता कि बाहर -20 है और यहाँ अंदर बड़ा कंफर्टेबल, लाइक होगा 25 डिग्री सेल्सियस,
24 डिग्री सेल्सियस, और सिर्फ इन 2-3 पाइप से। अबे ये तो इंडिया में भी हो सकता है सब काम, बहुत आसान। ये पाइप है, सिर्फ एक छोटा सा पतला पाइप, ये देखो रेडिएटर, छोटा सा रेडिएटर, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ा गर्म है। इसको मैंने कल ढक्कन हटाया था तो भाप निकल रही थी। तो एक अच्छा सोल्यूशन, और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। शायद इसका कोई पैसा होगा, मैं मैक्स से पूछना भूल गया। उसका नाम मैक्सिम है, लेकिन मुझे मैक्स से ज्यादा इजी रहता है क्योंकि इंग्लिश स्पीकर्स जितने भी हैं उनको मैक्स ज्यादा समझ में आएगा। मैक्सिम भी याद ही हो जाएगा। और अब थोड़ी सी यार रशियन सीख लेनी है, क्योंकि बगैर इसके तो नहीं होगा। आज मैंने कुछ चीजें सीख ली। गुड मॉर्निंग को कैसे बोलते हैं, डोब्रे उत्रो, प्रीवियत, हाँ। तो अब जाएंगे भाई एक्सप्लोर करने बाहर, तब तक इसको शट ऑफ करते हैं। ओके।